कुछ नंद ब्रज कुमारी का कुछ गोपियां, छोटी छोटी जो कुमारी शब्द यहां प्रयोग किया गया है, कुमारी यानी कि जो 5 वर्ष के अंदर हो, 5 वर्ष तक की जो कन्याएं हैं उनको कुमारी बोलते हैं। उन्होंने ये सोचा कि अभी से हम व्रत करना शुरू कर देंगे कात्यायनी देवी का। कात्यायनी भगवती का व्रत किया। अब व्रत करने के लिए यमुना स्नान तो आवश्यक है। गई स्नान करने के लिए, प्रार्थना करती हैं कात्यायनी देवी से, हे कात्यायनी देवी, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंदगोपसुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। मां, हमें ऐसा वरदान दो, हमें यह कार्य सिद्ध कर दो कि हमें कृष्ण मिल जाएं। देखिए भाव, पति रूप में हम कृष्ण को प्राप्त करें। देवी देवताओं की भक्ति भी इसलिए करना ताकि हमें भगवान मिले, भगवत प्राप्ति चाह। और स्नान करने के लिए अपने जो वस्त्र हैं बाहर उतारे, यमुना नदी के अंदर गई। सभी गोपियां स्नान कर रही हैं। भगवान ने देखा कि राम राम राम, किसी को प्राप्त करने के लिए किसी का उपासना किया जा रहा है, लेकिन किसी का अपमान करते हुए। अपमान क्या हुआ? बोले कि निर्वस्त्र होकर के वो जल में स्नान करने लगी। शास्त्र ने निषिद्ध किया है, शरीर में वस्त्र बिना स्नान करना वर्जित है। कुछ ना कुछ वस्त्र होना पड़ेगा। कुछ विधान है। तुरंत भोजन करने के बाद में स्नान नहीं करना, मध्य रात्रि काल में स्नान नहीं करना, और निर्वस्त्र होकर के भी स्नान नहीं करना, वो भी तीर्थ में जाकर के, जल में, जलाशय में। उससे क्या होगा? बोले कि वहां वरुण देव का अपमान होगा। किसी को प्राप्त करने के लिए किसी की निंदा यदि हो तो तरीका बदले। निंदा बिना करते हुए, बिना किए भगवत प्राप्ति की ओर आगे बढ़ना चाहिए। भगवान ने सोचा कि अब इनको कुछ न कुछ सबक तो सिखाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण ने चीरहरण किया। वो वस्त्र कदम्ब के पेड़ पर ले जाके रखे और बंसी वादन करना शुरू किया। बाद में जब याचना की तब भगवान ने प्रतिज्ञा कराए कि देखो, कुछ व्यवस्था है, व्यवस्था के अंदर में ही रह करके हमें भक्ति करना है। देखिए, इस धर्म ने एक सिद्धांत बना दिया है, किससे कैसे बात करना है, किससे कैसा व्यवहार करना है, क्या संबंध है, यह सब व्यवस्था है ये धर्म का। उसी व्यवस्था के अनुरूप हम यदि चलेंगे तो सब कुछ व्यवस्थित होते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। यदि व्यवस्था का उल्लंघन किया, यह तो ऐसा ही हुआ कि संविधान का उल्लंघन करना। इसलिए भगवान ने, और दूसरी बात, वस्त्र यानी कि वासना, भगवत प्राप्ति के लिए वासना को त्यागना पड़ता है। यदि वासना के साथ में भी आप भक्ति भी हो और काम वासना आदि भी साथ में लेकर के आना चाहें तो नहीं, वासना को पहले छोड़िए, तभी भगवत मार्ग में लगिए। उसमें क्या क्या हो सकते हैं? लोक लज्जा भी हो सकता है। देखिए, एक तो वासना है ही, दूसरा है लोक लज्जा। हम तिलक लगाने से डरते हैं ताकि दूसरा कौन क्या बोलेगा। हम माला पहनने से डरते हैं। हम भगवान का नाम मंत्र उच्चारण करने में डरते हैं। किसी से मिले तो राम राम कहने में हम डरते हैं। यही है, वो क्या कहेगा, मेरा अस्तित्व क्या रहेगा, सब त्यागना पड़ेगा।
उसके लिए ऐसा बन जाओ कि तुरंत उसके बिना कुछ नहीं है, सब कुछ वही है और मैं उसी के लिए पागल हूं, जैसे कि मीरा। लोगों ने कहा होगा, अरे ये ऐसे ही है, ये पागल है, ये दुष्ट है, बहुत निंदाएं सही होगी, लेकिन नहीं छोड़ा। ये भक्ति का धारा, लोक लज्जा को त्याग दिया, वासनाओं को त्याग दिया, मात्र एक ही, वही श्री कृष्ण, अन्यथा नहीं।